प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन कर लिया है, वहाँ पे कलश लगा दिया है, पारिजात पौधे की स्थापना कर दी है और अब इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम माधव जी। वर्चुअली हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, बतौर प्रवक्ता भी संघ के रहे हैं और तब से हम लोग उनको साथ देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने संघ के प्रचारक के तौर पर राम आंदोलन में हिस्सा लिया, अब बीजेपी के महासचिव के तौर पर भी हिस्सा लिया है। राम माधव जी, अमिताभ बोल रहा हूँ, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। क्या कहेंगे आप? जी अमिताभ जी, धन्यवाद। टेंट से भव्य मंदिर तक, अब तो सारा सपना पूरा हो गया। सपना यानी मंदिर का निर्माण अब शुरू हो गया है, तो बहुत आनंद जरूर है। थोड़ा दुख है कि हम आज के दिन वहां जा नहीं पाए, कोरोना पर गुस्सा है, पर जो हमारे राष्ट्र के इतिहास में, हमारे जीवन काल में जो एक ऐसा भव्य अध्याय इस राष्ट्र के इतिहास का खुल रहा है, एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए बहुत प्रसन्नता मुझे भी है और करोड़ों देशवासियों को है। आज से 15-18 साल पहले जब राम मंदिर की मांग होती थी तो काफ़ी वोकल स्वर आते थे। अशोक सिंघल जी बोलते थे अध्यादेश लाओ, प्रवीण भाई तोगड़िया आते थे, वो कुछ और मांग करते थे कि सरकार आगे आए। लेकिन बहुत ही शांति से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इतनी शांति से ये काम हो गया, पूरी दुनिया शांति से जिस तरह से भारत ने उसको एक्सेप्ट किया। क्या कहना चाहेंगे कि ये दिखाता है कि अब आने वाले रामराज की स्थापना वाले दिन आ रहे हैं, कितनी शांति से इस चीज को, इतनी विवादास्पद चीज को सुलझा लिया गया। ना अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब जिसका अंत एक सुखद अंत हो गया है, उसका पूरा जो कुछ भी उससे पिछले समय में बीता है उसको भी अच्छा ही मानना चाहिए। हालांकि हम हमेशा ये मानते रहे कि राम मंदिर का सबसे अच्छा समाधान हो सकता था अगर बातचीत से दोनों समुदायों के बीच एक समझौता होकर अगर भव्य मंदिर इसी रूप में हम बना सकते थे तो सबसे अच्छा वो एक उदाहरण बन सकता था। उसके लिए प्रयास भी हुए। आप 15 साल की बात आप कर रहे हैं, 30 साल पहले उसके लिए बड़े प्रयास हुए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रयास शुरू हुए, पर वो नाकाम रहे, वो सफल नहीं हो पाए। तो फिर अंततोगत्वा अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से आज एक निर्णय आया, उसके अनुरूप मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। पर जैसा मैंने कहा, इसको राष्ट्र मंदिर के रूप में देखना चाहिए। भले ही हिंदू समाज के लिए 500 साल के संघर्ष का फल है, तो हिंदू समाज आनंदित जरूर है। पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और सरसंघ चालक जी ने भी वहां अयोध्या में कहा है, इसको एक पूरे राष्ट्रीय एकात्मता और भारतीय मूल्यों का एक सिंबल के रूप में राम मंदिर को हमें खड़ा करना है और सनातन भारतीय मूल्यों को विश्व भर में ले जाने के लिए एक अच्छा केंद्र के रूप में अयोध्या को विकसित करना है। सोमनाथ, आपने लेख भी लिखा है, सोमनाथ से अयोध्या तक। सोमनाथ एक सिंबल के रूप में खड़ा था राम माधव जी। सोमनाथ में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद नेहरू ने उनका काफी विरोध किया था, राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है अयोध्या में। इन दोनों मंदिरों के निर्माण में आप समानता देखते हैं या फिर ये सबसे बड़े आंदोलन करके मंदिर बनाने को आप लोग संतुष्टि के रूप में देखते हैं? जैसे सोमनाथ का निर्माण भी करोड़ों देशवासियों के आर्थिक और अन्य समर्थन के माध्यम से हुआ, ऐसा ही राम मंदिर का भी निर्माण करोड़ों करोड़ राम भक्तों के समर्थन के सहयोग के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। उस समय राष्ट्रपति गए थे, इस समय स्वयं प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रहे शिलान्यास के समय में। क्योंकि आपने सोमनाथ का जिक्र किया था, तो सोमनाथ का जो मंदिर निर्माण का विरोध जरूर नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी लिखा था कि आपको कुछ नहीं करना है इसमें। एक विचित्र से एक गलत सेकुलर धारणा को लेकर देश को ले जाने, उस दिशा में ले जाने का प्रयास नेहरू जी की सरकार ने की थी। भले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दृढ़ रहे, कार्यक्रम में भाग लिए। उस कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद ने एक बात बोली, वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि ये कोई इतिहास का बदला ले रहे हैं, ऐसा संदर्भ नहीं है। ये कोई इतिहास के गलतियों को ठीक कर रहे हैं, इस प्रकार का रूप में इसको देखना नहीं है। एक बड़े मूल्य के संदेश को दुनिया को देने का प्रतीक बनना है, वही सोमनाथ है, वही अयोध्या रहेगा। राम माधव जी, इसमें उस समय काफी विवाद हुआ, इस बार कोई विवाद नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री तीन तरह से आप कहते थे समस्या सुलझाई जा सकती है, आपसी बातचीत से या फिर कोर्ट से या फिर सरकार कानून बनाकर लाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए उन्होंने कहा, संदेश दिया कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ने मध्यस्थता समिति बनाई, कोर्ट ने इसकी डे टू डे हियरिंग की। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का खुद का इनिशिएटिव काफ़ी रहा इस मामले को शांतिपूर्ण समझाने में, और संघ और बीजेपी का रोल रहा पूरे देश में शांति रहे ये सुनिश्चित करने में? जरूर इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक हम पहुंचे हैं, तो इसके पीछे वर्तमान सरकार, जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उसका भी बड़ा योगदान जरूर है। हालांकि इस निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आया, उस निर्णय के बाद एक शांतिपूर्ण ढंग से उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाकर, जिसको लॉजिकल एंड कहते हैं, लॉजिकल एंड पर ले जाकर अब मंदिर निर्माण एक तरफ शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहां से कुछ दूर दूसरे गांव में मस्जिद के लिए जमीन भी दी गई है, मस्जिद बनाने की कमेटी की भी गठन की गई है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया तब से लेकर आज तक, भले ही कुछ नेता आज भी बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई विरोध में बोल नहीं रहा हो। आपने ओवैसी का बयान देखा है, आपने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का बयान देखा है, पर वो व्यापक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व आज नहीं कर रहे हैं। पहले कभी कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं। आज व्यापक मुस्लिम समाज भी एक सुहृद भावना का, एक सद्भावना का माहौल चाहता है, एक सकारात्मक दृष्टि से सोच रहा है। इसलिए इधर हिंदू समाज भी, उधर मुस्लिम समाज भी, कहीं हिंदू समाज ने अपना पीठ नहीं थपथपाया, कोई चेस्ट बीटिंग कहते वो नहीं किया, अपने एक गंभीरता के साथ इसका आनंद भी लिया, इसका गौरव भी अनुभूति किया, पर एक संयम रखा। उसी प्रकार उधर मुस्लिम समाज ने भी एक अच्छी सकारात्मकता को दिखाया। यह देश के लिए अच्छा संकेत है। देखिए, राम मंदिर राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक होना चाहिए। राम इज द ग्रेटेस्ट यूनिफायर। राम दुनिया को एक करने वाला व्यक्ति है। उस स्पिरिट के साथ हम सब 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो राम माधव जी, आपने बताया कि कोरोना से आप बहुत गुस्सा हैं क्योंकि आप जा नहीं पाए अयोध्या। ऐसे देखा जाए तो लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की थी, शुरू की थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने आंदोलन को दिशा दी, वो लोग भी वहाँ मंच पर जा नहीं सके। क्या इस बात का दुख आयोजकों को भी होगा, क्योंकि जिन्होंने दिशा दी, जिन्होंने एक नया आयाम दिया पूरे आंदोलन को, वो लोग कई लोग नहीं थे। अशोक सिंघल भी अब नहीं रहे। अवश्य। वैसे तो कई महानुभाव जिन्होंने अथक परिश्रम इस मंदिर निर्माण के कार्य में समर्पित किया था, अथक परिश्रम किया था, योगदान दिया था, वे आज जीवित भी नहीं है। तो वे जिस किसी रूप में होंगे उस रूप में उसका देखेंगे। और जो कई लोग, जैसे आपने माननीय आडवाणी जी का नाम लिया, डॉक्टर जोशी जी है, हमारे तमाम संघ के, विश्व हिंदू परिषद के और समाज के भी अनेक लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री है, और भी लोग जाना चाहते थे। आपको पता है कि उद्धव ठाकरे साहब भी जाना चाहते थे, सबको जाने की इच्छा थी। अब सब लोग राम भक्त भी बन रहे हैं, जो अभी तक विरोध भी कर रहे हैं वो भी राम भक्त भी बन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, राम तो आज पूरे राष्ट्र को एक कर रहे हैं। तो उन सबको जाने का अवसर नहीं मिला, पर आगे आने वाले दिनों में एक मंदिर, वहां भव्य मंदिर निर्माण होगा, तो जरूर सब वहां उसका रामलला का दर्शन के लिए जाएंगे। बट वर्चुअली तो हम सब उस कार्यक्रम में भागीदार हुए थे, आप सबके सहयोग के चलते। राम सर, आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या अयोध्या वेटिकन मक्का की तर्ज पर एक होली सिटी, एक टूरिज्म का हब बनेगी, सेंटर बनेगी आने वाले दिनों में? क्या हम देख पाएंगे ऐसा? अयोध्या की तुलना अन्य किसी धर्म विशेष के स्थानों के साथ करना कठिन है। हर एक स्थान का अपना सीक्रेटनेस है, अपने पावित्र्य है, अपना महत्व है, पर अयोध्या एक ऐसा विशेष स्थान है जिसके साथ भारत के तमाम पंथ संप्रदायों की एक उनका जुड़ाव है उसके साथ। हिंदुओं के लिए तो स्वयं भगवान राम का लीला भूमि है, तो पवित्र है ही, पर वहां पर भगवान बुद्ध गए थे, वहां 6 साल भगवान बुद्ध का वहां रहना हुआ था, उनके दांत वहां गिरे, ऐसी मान्यता है। बौद्धों के लिए पवित्र स्थान अयोध्या माना जाता है।
24 में से 4 या 5 जैन तीर्थंकरों का उद्गमन वहां से हुआ, अयोध्या से हुआ। जैनों के लिए भी बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। सिख गुरुओं का बहुत श्रद्धा स्थान रहा। वैसे इतिहास में कहते हैं कि एक समय गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना लेकर वहां मंदिर की रक्षा के लिए पहुंचे थे, ऐसा भी इतिहास में कहा जाता है। सिख समाज के लिए पवित्र स्थान है। और जो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है, ऐसे संत कबीर के लिए भी तो भगवान राम आराध्य थे। तो ये पूरे सभी देश के सभी लोगों का श्रद्धा स्थान के रूप में ये राष्ट्रीय एक स्मारक के रूप में, राष्ट्रीय श्रद्धा का स्थान के रूप में विकसित होगा। चलो राम माधव जी, उम्मीद करते हैं कि अयोध्या एक बहुत ही एक ऐसे सेंटर के रूप में उभरेगा जहां देश दुनिया के हिंदू राम के दर्शन करने आएंगे। राम माधव जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे साथ सुरेंद्र जैन है, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव। सुरेंद्र जैन जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र जैन जी, अगर पहला सवाल तो मैं वही पूछूंगा, टेंट से लेकर भव्य मंदिर तक और एक छोटे से आंदोलन, एक छोटे से कमरे में मुजफ्फरनगर से आंदोलन शुरू हुआ डीडी खन्ना का एक हॉल से शुरू हुआ आंदोलन, जिसको 1985 में धर्म संसद के बाद विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया। उस आंदोलन का ये ऐसा प्रकटीकरण क्या आप लोगों ने सोचा था शुरू से कि इतनी शांति से, इतनी आसानी से और इतने आराम से आप लोग मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे? आपने जो वर्णन किया है, वास्तव में इसमें 2 यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण है। सीखचों से टाट तक और टाट से ठाठ तक, ये दोनों यात्राएं वास्तव में अनुसंधान का विषय है। किस प्रकार से और किस विश्वास के साथ हिंदू समाज, नेतृत्व ये सब संघर्ष करते रहे। बीच में निराशा के पल आए, ऐसा लग रहा था कि कुछ शायद कठिनाई आएगी, लेकिन हमारे नेतृत्व का आत्मविश्वास अपने ऊपर और समाज के ऊपर वो यहां तक ले आया है। विश्वास बहुत लोगों को था। मैं आज इतिहास का एक अद्भुत पृष्ठ आपके सामने और आपके माध्यम से दर्शकों को दिलाना चाहता हूं, और अशोक जी को मालूम था कि ये इसी तरीके से समाप्त होगा विषय। जब 1984 में पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद को यह काम सौंपा, उन्हें लग रहा था ये हमारे लिए कठिन है। वो पूज्य देवराहा बाबा के दर्शन के लिए गए और कहा कि बाबा, ये कैसे संभव है कि हम कर लें, मार्ग बताइए। बाबा ने कहा, बच्चा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। एक जलजला आएगा, ढांचा गिरेगा और भव्य मंदिर वैसे ही बनेगा जैसे कोई अपना मकान बनाता है। मैं समझता हूं ये आत्मविश्वास हमारे नेतृत्व में था। चाहे जिस तरीके से हो, समापन ऐसे ही शांतिपूर्ण होना था, इसी गौरव के साथ होना था। यह विश्वास हमारे नेतृत्व को था। सुरेंद्र जी, अशोक सिंघल रहे, आचार्य गिरिराज किशोर रहे, सबकी कार्यशैली देखी। कोई काफ़ी वोकल हुआ करता था, कोई शांति से अपनी बात रखता था। प्रवीण तोगड़िया आपके काफ़ी 1 दशक तक आपके यहाँ छाए रहे। लेकिन अब जो पूरा का पूरा मामला सामने आया, कभी कभी ऐसा आप लोगों को लगता नहीं था कि वीएचपी मेहनत कर रही है और उसका फल बीजेपी को मिल रहा है? कभी दिल में ऐसी कसक उठती तो नहीं थी? अब जब सफलता मिल गई तो ये सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ। हमारे पंजाब के अंदर एक कंसेप्ट है सांझा चूल्हा। सब लोग मिलकर उस तंदूर के अंदर लकड़ियां लगाते हैं, उपले लगाते हैं और फिर सब मिलकर सेकते हैं। उस रोटी का आनंद सब मिलकर लेते हैं। जिन ने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर सहयोग दिया, दिल से दिया। आखिर अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, किसी दबाव में नहीं निकाली। भाजपा के कितने ही कार्यकर्ता 1990 के अंदर। सुरेंद्र जी, मैं आपको 2 क्षण की रोकना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ कुछ मुख्यमंत्री के बारे में जो भी कार्य योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, उसे लागू करना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के माध्यम से यह न केवल राम की यश और कीर्ति का प्रतीक बनेगा, अपितु यह मंदिर दुनिया में भारत की यश और कीर्ति का प्रतीक भी बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राम मंदिर पूरी दुनिया को शांति और ताकत का एक मैसेज देगा। भारत का शांति, मैत्री और करुणा का संदेश भारत का रहा है और राम मंदिर उन सब की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। थैंक यू सर।
तो सुरेंद्र जैन जी, अब हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आप जहां बात कर रहे थे हम लोग कि मेहनत वीएचपी कर रही थी, गांव-गांव बीजेपी वीएचपी जा रही थी, वीएचपी के कार्यकर्ता जा रहे थे, प्रांतीय सम्मेलन आप लोग कर रहे थे, लेकिन यात्रा आडवाणी जी की भारी पड़ी। ऐसा कहना उचित नहीं है। उस यात्रा का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग गांव-गांव में गए हैं, 16 करोड़ लोगों की सहभागिता रही, 3 लाख गांव से लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, 36 साल तक यह आंदोलन निरंतर चला। ये विश्व का अद्वितीय, सबसे अनूठा आंदोलन। इसमें योगदान जितना आडवाणी जी का है, उतना ही शरद कोठारी, राम कोठारी का भी है। जिन लोगों ने बलिदान दिए, उनके योगदान कम नहीं है। अशोक जी सिंघल, महंत परमहंस जी, महंत अवैद्यनाथ जी, इन आचार्य गिरिराज जी, न जाने कितने लोग इन सारी चीजों के अंदर खप गए, पीढ़ियां खपा दी लोगों ने। इन सबका समान योगदान है, एक व्यक्ति विशेष का नहीं। तो अब माने कि अब ट्रस्ट के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर बनेगा और रामलला टेंट से भव्य मंदिर तक पहुंचेंगे। अब आप लोगों का मिशन पूरा हो गया विश्व हिंदू परिषद का? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक नए युग की द्वार है, उसके अंदर जाने के लिए ये एक प्रकार की चौखट है। मैं लेकिन पहला जो प्रश्न आपने किया था, जो संभवतया योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण से अधूरा रह गया था, वो प्रश्न बहुत आपका बढ़िया था, उसका उत्तर पूरा जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि चूंकि सबने मिलकर काम किया, सांझे चूल्हे की तरह से सबका योगदान था, इसलिए सबको का श्रेय मिलना, सबको इसका लाभ मिलना स्वाभाविक था। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनका हश्र क्या हुआ, और जिन्होंने राम का साथ दिया, आज वो कितने शिखर पर पहुंच गए हैं, इससे इस अंतर को समझा जा सकता है। जैन साहब, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर आता हूं। जैन साहब, आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। प्रकाश जावड़ेकर साहब कुछ बोल रहे हैं, मैं उनको सुन लूं जरा। 2 मिनट वेट कर लें आप। मुझे ऐसा लगता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को एकता का, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक संदेश दिया। सबका साथ, सबका विश्वास और उससे सबका विकास, ये जो नया नारा उसका दिया है, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज देश के लोग खुद को धन्य मान रहे हैं कि अपनी जीते जी इस तरह का क्षण हमें देखने को मिला कि पीढ़ियों से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हो गया और पूरे देश ने इसका अच्छा स्वागत किया है। सर, एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, राम के शासन तंत्र का मतलब समावेशी शिक्षा, समावेशी विकास और संयुक्त भारत। भारत की परिकल्पना पहले से विस्तारित है और भारत एक अच्छी ताकत बने, वो शिक्षा से, कौशल से, आत्मनिर्भरता से ही बन सकती है। और इसलिए एक प्रखर भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक शक्तिमान भारत, इसी का आज दुहाई प्रधानमंत्री जी ने दी है और वो सबको निश्चित रूप से पसंद आएगी। मुझे लगता है देश का माहौल आज से एक तरह से बदल गया है। अब ये विश्वास आ गया कि भले कितनी भी जटिल समस्या हो, उसका निराकरण हो सकता है और उसका शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। तो भूमि पूजन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इस तरह लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तो यही आभास हो रहा है। इधर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री अपनी तरफ से 5 धातु से बना एक कमल का फूल लाए थे, जिन्हें उन्होंने पूजा में चढ़ाया। वो जो मेरे हाथ में उन्होंने दिया, आपने देखा होगा, वह वस्तु कांचीपीठ के महाराज के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा भेजा गया 5 धातुओं से बना हुआ कमल का पुष्प है, जिसके ऊपर नवरत्न जड़ित हैं। वह हमारे पूजा विधि का एक प्रधान अंग था, जहाँ मध्य की शिला जो कूर्म शिला है, वो जहाँ पर स्थापित हुई है, वहीं पर ऊपर ठीक श्री भगवान रामलला की स्थापना होगी। कूर्म शिला का ये महत्व होता है। तो उस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने, चूँकि वो थोड़े दूर थे, मेरे हाथों में दिया, मैंने उनकी ओर से उसको चढ़ाया। सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि पूरा पूजन होने के पश्चात उन्होंने उस
अयोध्या की मृत्तिका को लेकर के स्वयं अपने हाथों से लेकर के अपने मस्तक पर पूरा ऊंचा तिलक लगाया। महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी सरकार के कौशल विकास मंत्री हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनके बारे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया में स्वागत है महेंद्र नाथ पांडे जी। धन्यवाद। पांडे जी, पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि राम मंदिर आंदोलन से आपकी काफ़ी सुनहरी यादें। आप विधायक थे जब 1992 में दिसंबर में जब पूरी मोबिलाइजेशन वहाँ पर हुआ था, आप खुद वहाँ पर मौजूद थे। क्या यादें हैं आपकी वहाँ पर? मैं उस समय के साथ साथ उसके पहले की भी यादें हैं। आप जानना चाहेंगे तो वो भी शेयर करूंगा। लेकिन उस दिन की जो याद है 6 दिसंबर 1992 में हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों लाख कार सेवक वहाँ उपस्थित थे। सबके मन में एक ही भाव था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बने। उसके लिए वे जो एक सत्याग्रह की तरह से वहाँ उपस्थित हुए थे और उस समय की पूरा शांतिपूर्ण प्रयत्न चल रहा था। लेकिन एक ऐसा उल्लास सरयू के किनारे कारसेवकपुरम और उस जहाँ कथित ढांचे के चारों तरफ जो राम जी का जन्म स्थान था उनके प्रति श्रद्धा के साथ श्रद्धालु लाखों लाखों की संख्या में उपस्थित थे। सबका एक ही आग्रह था। उसमें मैं भी एक कारसेवक रूप में उत्तर प्रदेश के विधायक और विधानमंडल दल के मंत्री के रूप में उपस्थित था। और मैं एक वाक्य में कहूँ तो उस समय ऐसा भावावेग था लोगों में कि लोगों को लग रहा था कि बस मेरा जीवन सफल हो जाए। अब उस जीवन सफल होने में जिस तरह प्रकार की कार सेवा हो सकती थी वो सब हुई और सारा परिणाम देश और दुनिया को मालूम है। तो उसके बाद आप विधायक महेंद्र नाथ पांडे भी कार सेवा में था जितने प्रकार की थी? हाँ बिल्कुल था। उसमें मैं कहीं से अपने को मैंने कहा ना कि वो तो उस समय क्या विधायक क्या सांसद क्या अन्य हर व्यक्ति राम भक्त के रूप में उपस्थित था। लेकिन पांडे जी उसके बाद इतनी सख्ती हो गई कि आपको तो रासुका में अंदर बंद कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। क्या सख्ती की याद है कुछ? उसके पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार ने अयोध्या आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो 1990 में ही उस समय जब आडवाणी जी की यात्रा जो चल रही थी सोमनाथ से अयोध्या, जिसे समस्तीपुर में गिरफ्तार करके उन्हें रोका गया, तो उसके पूर्व उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार ने ओवर एक्टिव होकर कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसमें सबसे पहले गाजीपुर से मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे संग अन्य सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया गया क्रमशः, और बाद में उन्हें कष्ट देने के अभिप्राय से, परेशान करने के अभिप्राय से फतेहपुर जेल में लाकर रखा गया। और उसमें मुझ पर और मेरे 5 साथियों पर रासुका सबसे पहले तामील किया। उस समय जब तामील किया उस समय बीपी सिंह की सरकार को भाजपा का केंद्र में समर्थन जारी था। तो आज बताया गया कि राष्ट्रीय नेताओं ने वहां तर्क किया बीपी सिंह के सामने कि आप लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। तो आज बनारस यूनिवर्सिटी का महामंत्री रहा है। पांडे जी, आप 3 दशकों के बाद रासुका लगने के बाबरी 6 दिसंबर के बाद अब 3 दशक हो गए। अब भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद थे। क्या अब मिशन पूरा हो गया आप लोगों का? देखिए, ये अपने आप में अपने जीवन काल में ही ये संकल्प पूरा हुआ जिसके लिए लाखों लाख लोग विगत जब से ये मीर बाकी ने तोड़ा था श्री राम जन्म स्थान को, तब से संघर्ष चल रहा था। और वो संघर्ष के अनेक लंबे उदाहरण हैं, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन हम सब इसमें जुड़े जब मोरोपंत पिंगले जी ने, माननीय सिंघल जी ने जो अभियान शुरू किया, जिसको पूरा देश के अनेक लोगों का समर्थन मिला। अपने जीवन काल में ही यह पवित्र क्षण देखने को मिलेगा। यह इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और आज संकल्प के धनी मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर और शिलान्यास कर
जो शुभारंभ किया है, संपूर्ण राम भक्त प्रतिनिधि रूप में वहाँ वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग रहे हैं, क्योंकि कोविड के नाते सीमित संख्या में रहे हैं। यह संकल्प आज प्रारंभ हुआ, यह अतीव आनंद का है। ये देश की परिधि से बाहर अखिल विश्व स्तर का सदियों का एक महान कार्य आज प्रारंभ हुआ है। राम की कृपा सारी धरती को मिलेगी, इस विश्वास से बहुत ही आनंद उल्लास का अनुभव हो रहा है। पांडे जी, वाजपेयी सरकार को भी देखा, कोशिश उस समय भी हुई कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सके, शिलान्यास कम से कम हो सके, लेकिन तब बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं हो पाया। कहा गया गठबंधन की सरकार है। इस बार माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक निर्णायक फैसला लिया गया, सारे लोग शांत रहे, चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, सबने काफ़ी शांति बरती कोर्ट के फैसले के आने तक। इस मोदी प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देंगे आप? शुरू से मत के थे कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से हम हल करने के पक्षधर हैं, और वो मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ, फैसला भी और शिलान्यास भी। मैं तो महसूस करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आज के इस कार्य से अटल जी की आत्मा को भी स्वर्ग में शांति और प्रसन्नता मिल रही होगी, क्योंकि मुझे स्मरण है सरयू तट पर रामचंद्र जी परमहंस जी केंद्रीय मंत्री कर दे भस्म उस समय उनकी जब पवित्र शरीर अग्नि को समर्पित हुई, तो वहां पर उन्होंने प्रबल इच्छा अटल जी ने व्यक्त की थी। आज मोदी जी के हाथों शिलान्यास को स्वर्ग में अटल जी भी आनंद। पांडे जी, एक छोटा सवाल और पूछना है। आप तो कैबिनेट में है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर कैबिनेट की बैठक में बैठ भी रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में। ये जो भव्य राम मंदिर की योजना है, अयोध्या के सौंदर्यीकरण की जो योजना है, क्या मोदी सरकार की योजना है कि क्या इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए और एक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए? क्या ये महत्वपूर्ण योजना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी और हम लोग देख पाएंगे इसको? देखिए, योजना तो शुरू हो गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के प्रत्येक बिंदुओं पर श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने क्रमशः कदम समयबद्ध अवधि में उठा दिए, और वहां जो ट्रस्ट है वो निर्माण की सारी चीजों की जिम्मेवारी उस पर है, और उसका जो भी रूप वो निर्धारित की है, नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें पूरा सहयोग योगदान करेगी। और ये जनता स्वयं दान की श्रृंखला लगी हुई है इस निर्माण के क्रम में, वह क्रम देश और देश के बाहर दिगंत धन्यवाद में चल रहा है। महेंद्रनाथ पांडे जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत